हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। नेफा के नाम से जाना जाता है। बड़ा भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका पुराना नाम नेफा रहा करता था? ठीक है, तो नेफा के नाम से पहले कौन जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश, जो भारत के सबसे ईस्टर्न में स्थित है, ईस्ट डायरेक्शन में स्थित भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है अरुणाचल प्रदेश। उसको ही पहले हम लोग नेफा के नाम से जानते थे। 1962 के जो चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो आपने देखा होगा कि चाइना की जो आर्मी थी वो इसी के नेफा के रास्ते ही से ही भारत में एंटर हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो दूसरे राज्यों के साथ अपनी सीमा, मैक्सिमम स्टेट्स के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा स्थित है। तो भारत का जो मुख्य भूमि, भारत की जो अधिकार क्षेत्र भूमि में जो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, ये पूछेगा कहां पर स्थित है। तो ध्यान रखना, कंचनजंगा जो भारत की मुख्य भूमि में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका एक काफी बड़ा पोर्शन इंडिया में सिक्किम में है और इसका एक पोर्शन आपका नेपाल में है। ठीक है, तो पर ज्यादातर पार्ट इसका भारत में ही है, सिक्किम में ही है। इसलिए इसकी लोकेशन इंटरनेशनल लेवल पर ही भारत में बताई जाती। तो भारत में कहां पर है? ये सिक्किम राज्य में है। ठीक है, ये भारत का ऑर्गेनिक स्टेट है, सिक्किम वहीं पर है। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में किस दर्रे से होकर आए थे? तो जो बताया जाता है कि आर्य लोग सेंट्रल एशिया से आए हैं, ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार। तो ये लोग बड़ा कहां, किस रास्ते से होकर आए थे? ध्यान रखना, ये खैबर दर्रा, खैबर पास से होकर भारत में एंटर हुए थे। तो ये खैबर दर्रा है कहां? ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, पर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर क्षेत्र पर है, ध्यान रखना। पर इसकी एकदम लोकेशन पूछी जाएगी तो ये पाकिस्तान में बताया जाएगा। ठीक, अगला, भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबी मतलब है सब, भारत की मैक्सिमम सिलाइन रिवर कौन सी है? मैक्सिमम सिलाइन यानी कि लंबी नदी कौन सी है जिसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, खारी है जो? तो ध्यान रखना, भारत में जो वेस्ट डायरेक्शन में बहने वाली नदियां हैं उन्हीं में से एक नदी कौन सी है? लूनी नदी है, जो रन ऑफ कच्छ में अपने एंड पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में लुप्त हो जाती है। तो ये लूनी रिवर है, यही क्या है? भारत की सबसे सिलाइन रिवर है। ठीक है, अगला, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। मतलब जो टोटल फूड प्रोडक्शन में भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जो मैक्सिमम टोटल फूड प्रोडक्शन करता है? ठीक है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक फूड क्रॉप्स का नाम नहीं बताया जा रहा, टोटल सभी चीजों का मैक्सिमम उत्पादन कौन करता है, सभी उसको, उन सभी चीजों को ऐड करते हैं, तो वो क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन होता है। तो भारत में किस राज्य, कौन सा राज्य मैक्सिमम आयरन का प्रोडक्शन करता है? तो आपको मालूम है कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा आयरन है भी और वही भारत में सबसे ज्यादा आयरन का प्रोडक्शन भी करता है। चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो भारत का जो सबसे लंबा NH है वो कौन है? वो है NH-44 है, जो आपका श्रीनगर से लेकर कहां तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि भारत में जब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बाद पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर योजना चलाई गई, तो वही उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट था। उसी प्रोजेक्ट के तहत भारत में ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है, वो एक रोड डेवलप की गई। वही हमारा आज NH कौन है? 44, जो लॉन्गेस्ट NH इन इंडिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय खनिज पदार्थों का
भंडार गृह कहलाता है। तो मिनरल्स हार्ट इन इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है, ध्यान रखना, मिनरल्स हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, जो आपका मैक्सिमम पार्ट इसका झारखंड स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। तो उसी को भारत का मिनरल्स हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमको ज्यादातर भारत में जो भी मिनरल्स पाए जा रहे हैं वो सभी मिनरल्स हमको इसी क्षेत्र से हमको मिलते हैं, ठीक है। यही गोंडवाना रॉक्स का एरिया है, तो वहीं से हमको सबसे ज्यादा हमको मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये ध्यान रखना, ये इंटरनेशनल लेवल पर है, पर क्यों पर ये घटना भारत में ही देखी जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को शामिल किया है कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, इस लाइन को कौन सी नदी 2 बार क्रॉस करती है, काटती है? तो ध्यान रखना, भारत की ही नदी है, माही रिवर है, ये भी वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली भारत की एक नदी है। तो ये नदी गुजरात में 2 बार कर्क रेखा को काटती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात यानी कि धुआंधार वाटरफॉल्स किस नदी पर है? ये काफी बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। जो धुआंधार वाटरफॉल्स है वो नर्मदा नदी पर है, ठीक है, जो भारत की एक वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने वाली नदी है और जो एस्चुरी का निर्माण करती है, ध्यान रखना। इसके अलावा नर्मदा रिफ्ट वैली में फ्लो करने वाली एक नदी है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही क्या है, रिफ्ट वैली, भारत की प्रमुख नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। अगला, लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। जब भारत से मानसून, जो भारत में जो साउथ वेस्ट मानसून भारत में मेन बारिश जो करवाता है, जब वो खत्म हो रहा होता है, जब वापस जा रहा होता है, तो उस मानसून के थ्रू भारत के किस राज्य में मैक्सिमम बारिश होती है, ठीक है, तो वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो ये जो लौटता हुआ मानसून है, जिसे हम लोग उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, तो इससे सर्वाधिक बारिश कहां पर होती है? भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में इससे सर्वाधिक बारिश होती है, ठीक है। अगला, किस राज्य में अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में वन है? ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में जो वन है वो परसेंटेज में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मिजोरम, यहाँ लगभग टोटल राज्य के एरिया के 89% पार्ट पर फॉरेस्ट यानी जब वन पाए जाते हैं, ठीक है। और यदि ऐसा कोई क्वेश्चन कहा जाता है कि सर्वाधिक वन कहां किस राज्य में पाए जाते हैं, तब वो होता है हमारा मध्य प्रदेश। पर परसेंटेज की बात आएगी तो परसेंटेज में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, मैक्सिमम वन पाए जाते हैं मिजोरम में, ठीक है। अगला, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। तो भारत का जो भी एरिया है उस एरिया में सबसे अधिक मात्रा में या सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखेंगे, भारत का जो भी एरिया है उस एरिया में जो सबसे ज्यादा जो सॉइल मिलती है वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ये ध्यान रखना, ये भारत के लगभग 24% एरिया पर एलुवियल सॉइल मिलती है, ठीक है। जो मेन जो गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का घाटी नदी घाटी क्षेत्र है वहां पर ये मेन नदी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखें, काराकोरम पर्वत रेंज श्रेणी का पूर्व नाम है। जो हमारे काराकोरम माउंटेन रेंज है हिमालय के मेन पार्ट में से एक आती है, तो उसका पूर्व में क्या नाम था? तो ध्यान रखना, इसको पहले किस नाम से जानते थे? कृष्णागिरी। कृष्णागिरी नाम से इस पर्वत माउंटेन रेंज को हम लोग जानते थे, ठीक है। देखिए